वर्दी जरूर उतार दी है, लेकिन डंडा साथ में लेकर के आया हूँ। जो दोषी हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। पुनः कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई। यूपी के बलिया जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा होने की घटना सामने आई तो सूबे की योगी सरकार सख्ते में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत घटना का संज्ञान लिया गया और मुख्यमंत्री स्तर से पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए, जिसकी जांच उच्च अधिकारियों की देखरेख में जारी है। सोमवार को इस मामले में बलिया पहुंचे राज्य के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का बयान सामने आया है, जिसमें मंत्री महोदय भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शे जाने की बात ऑन कैमरा कह रहे हैं। इतना ही नहीं, वह अपने पुलिसिया अंदाज में यहाँ तक कह रहे हैं कि वर्दी उतारी है मगर डंडा नहीं छोड़ा है। आइए सुनाते हैं इस पूरे मामले पर क्या बोले हैं यूपी के मंत्री असीम अरुण। वर्दी जरूर उतार दी है, लेकिन डंडा साथ में लेकर के आया हूँ। जो दोषी हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। योगी जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप स्वयं इसकी जांच करिए और कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, दलाल, कोई व्यक्ति नहीं बचेगा, हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी और साथ साथ सिस्टम को बहुत मजबूत किया। पुलिस सेवा को छोड़कर सियासत में आए मंत्री असीम अरुण की बात आपने सुनी। उनके विभाग में हुए फर्जीवाड़े पर सीएम योगी की फटकार लगी तो वो विभाग के भ्रष्टाचार पर मीडिया के सामने लाल हो गए। साफ तौर से कह रहे कि सीएम ने उनको बुलाकर कहा है कि मजबूती से जांच करो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुनाते हैं आगे क्या बोले यूपी के समाज कल्याण मंत्री। जो मैंने बताया कि 240 प्रमाणित हैं और शेष जांच हो रही है, वो इसीलिए अभी जांच हो रही है कि जो अपात्र आयु के विषय में है तो उसकी जांच का विषय, उसको भी तत्काल जो जांच अधिकारी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसका मेडिकल परीक्षण करना होगा, उसके डॉक्यूमेंट चेक करने होंगे, तो वो भी हो जाएगा और उसके आधार पे पुनः आप इस बात को पा रहे होंगे कि हमारी जांच टीम किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है और मैं इसीलिए आया हूं कि एक एक अपराधी, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी नहीं बचेगा, ऐसा मैं आपको वादा करता हूं। कार्रवाई होगी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए केवल यही स्कीम नहीं, किसी भी स्कीम में अगर किसी का जरा भी मूड कर रहा है भ्रष्टाचार करने का तो उसको याद दिलाना चाहेंगे कि ये योगी सरकार है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का अपराध, भ्रष्टाचार क्षम नहीं है। एक अगर रुपए की भी चोरी हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में आवेदन करने वालों की पहले विभाग जांच करता है और सत्यापन में पात्र मिलने वाले जोड़ों का जिले में एक सामूहिक तौर पर विवाह कराया जाता है। कार्यक्रम का पूरा खर्च सरकार वहन करती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जांच से लेकर विवाह तक की जिला प्रशासन की होती है। जिला स्तर पर सीडीओ की देखरेख में पूरा कार्यक्रम होता है। तहसील स्तर पर एसडीएम इसके नोडल अधिकारी होते हैं। पुनः कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई। विवाह योजना के तहत बलिया जिले में चंद दिनों पहले 537 जोड़ों की शादी कराई गई थी। कार्यक्रम समाप्त होने पर ये बात सामने आई कि इस कार्यक्रम में अधिकांश विवाह फर्जी हुए हैं। गांव और गलियों से पकड़कर युवाओं को दूल्हा बनाकर मंडप पर बैठा दिया गया। जांच हुई तो शुरुआत में ही 240 जोड़ों का विवाह सत्यापित तौर पर फर्जी निकला। इससे साफ हो गया कि विवाह योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिस पर जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जो मंत्री वर्दी और डंडे की बात मीडिया में कर रहे हैं, उनके समाज कल्याण विभाग का यह मामला है। उनके विभाग में ही खुलेआम बलिया में भ्रष्टाचार किया गया है, लेकिन कई दिनों तक डंडा मंत्री मौन धारण किए रहे। मंत्री ने अपने ही विभाग में फर्जीवाड़े की इतनी बड़ी घटना का खुद कोई संज्ञान नहीं लिया। विपक्ष ने भ्रष्टाचार पर बजट सत्र में जमकर सरकार को घेरा तो सीएम योगी इस पर गंभीर हो गए। सत्र के दौरान सीएम योगी द्वारा मंत्री को बुलाकर फटकार लगानी पड़ी। तब जाकर सोमवार को सामूहिक विवाह योजना के फर्जीवाड़े की जांच के लिए माननीय बलिया पहुंचे और अब दोषियों पर डंडा चलाने की बात कर रहे हैं। मगर इतनी बड़ी फर्जीवाड़े की घटना पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि 240 जोड़ों की फर्जी शादी का प्रमाण मिल चुका है, जिसको खुद मंत्री महोदय स्वीकार रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका पुलिसिया अंदाज वाला डंडा भ्रष्टाचारियों पर नहीं चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।